गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हीट का सेकेंड क्लास कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट, मीन्स हीट कैसे फ्लो करता है, हीट एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। ठीक, तो हीट को फ्लो करने के लिए सबसे जो पहला कंडीशन ये है कि हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तभी फ्लो करेगा जब दोनों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। फिर एक बार, जब भी दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों में आपस में कनेक्ट करेंगे दोनों को, तो हीट का फ्लो नहीं होगा। हीट का फ्लो तभी होगा जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, माने दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि हीट का फ्लो कितने तरीक़े से होता है। तो देखिए, हीट का फ्लो तीन तरीक़ा से होता है। उसका पहला है कंडक्शन। ये कंडक्शन किस में होता है? तो ये कंडक्शन होता है सॉलिड बॉडी में। ठीक है, दूसरा है कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन किस में होता है? तो ये होता है लिक्विड में और गैस में। क्लियर? कंडक्शन किस में हुआ? सॉलिड में। और कन्वेक्शन किस में हुआ? लिक्विड में और गैस में। है रेडिएशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तब भी हीट का फ्लो होता है। ठीक है, अब जिसे सन से गर्मी हमारे अर्थ पर आ जाती है ना, हम क्या जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, मीन्स कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, ना किसी तरह का कोई मीडियम है, फिर भी सन का जो हीट होता है वह अर्थ पर आता है। इसका मतलब क्या समझे कि हीट को फ्लो करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो तीनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले कंडक्शन। देखिए, कंडक्शन क्या है? तो कहेंगे कि कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सब्सटेंस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। मीन्स सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ हीट का फ्लो होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि एक रॉड है। ठीक, ये रॉड है, यहाँ पर हम लोग रॉड को आग के पास रखे हुए, यहाँ देखिए फ्लेम जल रहा है। ठीक, मतलब यह पार्ट रॉड का गर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ आग लग रही है तो यही ना हीट मिल रहा है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि ये रॉड यहाँ पर भी गर्म हो जाता है, ये रॉड यहाँ पर भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या समझे कि हीट का फ्लो हुआ है, हीट यहाँ से यहाँ तक गया है। तो जिस प्रोसेस से हीट का फ्लो हुआ है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। ठीक, कंडक्शन किस बॉडी में होता है? तो कंडक्शन सॉलिड बॉडी में होता है। ठीक है, कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सब्सटेंस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। मीन्स ये आयरन रॉड का यहाँ का पार्टिकल यहाँ मूव नहीं किया, बल्कि पार्टिकल जो है वो यहीं रहा। होता क्या है एक्चुअली कि देखिए, यहाँ हम लोग हीट दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, वह यहाँ का हीट अगला एटम्स को ट्रांसफ़र करता है, फिर वह एटम अगले एटम को ट्रांसफ़र करता है, फिर वह एटम नेक्स्ट एटम को ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से हीट का फ्लो होता है। क्लियर? अब यहाँ पर हीट ज़्यादा है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। माने यहाँ भी हीट रहता है, लेकिन यहाँ का हीट यहाँ के हीट के कंपैरिजन में कम रहता है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। तो कंडक्शन किससे कहते हैं आप लोग समझ गए हैं। ठीक, अब देखिए, हीट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर दे मस्ट बी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का कंडक्शन तभी होगा जब क्या होना चाहिए कि इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दोनों आपस में कांटेक्ट में हो। ठीक है, कांटेक्ट नहीं रहेगा तो कंडक्शन नहीं होगा। ध्यान रहे, कंडक्शन के लिए कांटेक्ट, कंडक्शन के लिए कांटेक्ट होना चाहिए। और सेकेंड क्या, एट डिफरेंट टेम्परेचर, मीन्स दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर पर होना चाहिए। दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए। सेम टेम्परेचर होगा तो हीट का फ्लो नहीं होगा। यह हमेशा याद रखिए कि हीट का फ्लो तभी होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? तो हीट फ्लोज फ्रॉम
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। फिर एक बार, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, हम लोग जो खाना बनता है घर में तो हम लोग देखते हैं कि ये पैन है, ठीक। यहाँ जो हैंडल है इस पर एक कवर लगा रहता है ब्लैक रंग का, ठीक। हम देखते हैं कि पैन तो गर्म हो जाता है लेकिन ये कवर गर्म नहीं होता है। हम लोग यहीं से पकड़कर पैन को उतारते हैं। अगर ढक्कन है तो ढक्कन के ऊपर देखिए काला सा लगा हुआ है ना, ये काला वाला गर्म नहीं होता, इसको हाथ से पकड़ के उतार लेते हैं। अगर कोई कढ़ाई है तो देखिए दोनों तरफ हैंडल है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हैंडल पर एक ब्लैक कलर का, ब्लैक रंग का लगा हुआ है। ये क्या होता है कि इसी को पकड़ करके हम लोग उतारते हैं। देखिए यहाँ पर भी है, देखिए पूरा पैन गर्म हो जाता है, ये पूरा पैन गर्म होगा लेकिन ये गर्म नहीं होगा। क्यों गर्म नहीं होगा? क्योंकि हीट का ट्रांसफर इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह हीट का बैड कंडक्टर है, ठीक। मीन्स हीट ट्रांसफर के दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक को कहते हैं गुड कंडक्टर और दूसरे को क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर को हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक। तब गुड कंडक्टर को सिर्फ कंडक्टर से बोला जाता है। क्लियर? तो ये गुड कंडक्टर क्या होता है? तो क्या कहेंगे? गुड माने अच्छा, माने जिस सब्सटेंस से हीट का अच्छा फ्लो हो, हीट का फ्लो हो, उसको क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर या कंडक्टर। अब बैड कंडक्टर मीन्स बुरा, बैड माने बुरा होता है, मीन्स व्हाट? कि जिससे हीट का फ्लो नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर। इसी को इंसुलेटर भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए डिफिनीशन, सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच हीट फ्लोज इजिली, माने वह सब्सटेंस जहाँ से हीट आसानी से फ्लो करे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, उसको गुड कंडक्टर कहते हैं और सिंपली कंडक्टर भी बोलते हैं। और इंसुलेटर किसको कहते हैं? कि सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच हीट डज नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। आप लोग पूरे बुक को अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, क्लियर है। अब कन्वेक्शन को समझने के लिए, दूसरा कन्वेक्शन, इससे भी हीट का फ्लो होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसे मान लीजिए कि इसमें वाटर है, ठीक। यहाँ हम लोग आग जलाए हुए हैं, तो ये आग यहाँ के वाटर को लग रहा है ना, ठीक। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पूरा पानी गर्म हो जाता है। देखिए आग यहाँ लग रहा है, लौ आग का जो फ्लेम है वो यहाँ लग रहा है। अगर ऊपर आप हाथ डालेंगे, उंगली डालेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ का वाटर भी गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट का फ्लो यहाँ से यहाँ तक हुआ। कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ फ्लेम लग रहा है, आग का फ्लेम यहाँ लग रहा है ना, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट, यहाँ का वाटर गर्म हुआ और गर्म होकर क्या होगा? ये ऊपर उठेगा, ठीक। जब ऊपर जाएगा तो इधर घूम जाएगा और इधर घूम जाएगा, इधर घूम कर क्या होगा? फिर ऐसे ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ से आकर के फिर गर्म होकर ऊपर उठेगा। ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, चारों तरफ चलता है, अंदर में भी ऐसे ही गोल गोल घूमते रहता है। सेम चीज़ इधर भी होता है, ठीक। तो कन्वेक्शन में इसी तरह से कोई भी चीज़ गर्म होता है, क्लियर है। तो व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन किसको कहेंगे? तो क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए लिक्विड और गैस। लिक्विड में और गैस में इसी तरीका से हीट का ट्रांसफर होता है। किस तरीका से? कन्वेक्शन के द्वारा। कन्वेक्शन अभी दिखाए हैं आपको। बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस। देखिए इसमें लिक्विड मूव कर रहा है, यहाँ का लिक्विड ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ का भी लिक्विड मूव कर रहा है। तो लिक्विड मूव कर रहा है, गैस में भी ऐसे मूव करता है। इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस कॉल्ड कन्वेक्शन। समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। आखिर ये कन्वेक्शन करंट क्या हुआ? तो देखिए ये जो ऊपर चल रहा है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे मुड़ रहा है, इधर से भी नीचे मुड़ रहा है। तो ये जो करंट चल रहा है नीचे से इधर जाकर फिर गोल गोल घूम के आ रहा है, इसी करंट को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करंट। तो आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक। तो आप घर में वेंटिलेशन देखते होंगे ना, ऊपर में रहता है। ये एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगाया जाता है? ऊपर में। क्यों? क्योंकि नीचे का हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और एग्जॉस्ट फैन से, वेंटिलेशन से बाहर निकल जाती है। तो अंदर का वायु क्या रहता है? अंदर का एयर ठंडा रहता है, ठीक। या कोई भी गंदा गैस वगैरह होता है वह बाहर वेंटिलेशन से बाहर निकल जाता है, ठीक। देखिएगा कि चिमनी वगैरह में या इंडस्ट्रीज में धुआं वगैरह निकालने के लिए लंबा लंबा चिमनी बनाया जाता है। क्यों? कि सीधे गैस ऊपर उठ करके बाहर निकल जाए कि नीचे में कम हार्म करे। फिर आप देखते होंगे कि कोस्टल एरिया में देखिए ये समुद्र है, सी है, यहाँ ज़मीन है। तो होता क्या है कि दिन में डे के टाइम में
ये जो लैंड का पार्ट है, ज़मीन का जो पार्ट है, यहाँ ज़्यादा गर्म हो जाता है सन रे से, और वाटर धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो गर्म होकर के यहाँ का वायु एयर ऊपर उठ जाता है, तो ऊपर उठेगा तो फिर समुद्र की तरफ से जो एयर है वह इधर आती है खाली जगह को भरने के लिए। आज समुद्र ठंडा ना रहता है, इसलिए क्या होता है कि ठंडी हवा लैंड की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ हमको ठंडा महसूस होता है। ठीक इसी तरह से रात के समय क्या होता है कि ज़मीन तो लैंड ठंडा हो गया, ठीक, और समुद्र दिन में गर्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ का गर्म होकर के हॉट वाटर एयर ऊपर उठता है और लैंड का कोल्ड एयर जो है वह इधर की ओर आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। समझ में आ रहा है? अब देखिए रेडिएशन में क्या होता है कि रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स विदाउट द हेल्प ऑफ द मटेरियल मीडियम। मीन्स इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जो हीट निकलता है, रेडिएट होता है, उसको रेडिएंट हीट और रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। क्लियर? अब कितना हीट रिफ्लेक्ट करेगा, कितना हीट ऑब्जर्व होगा, यह किस पर डिपेंड करता है? तो यह कलर पर डिपेंड करता है। ब्लैक कलर अधिक हीट को ऑब्जर्व करता है और रिफ्लेक्ट भी अधिक करता है। ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर, कि सरफेस अगर चिकना है, शाइनी सरफेस है, तो वह हीट को रिफ्लेक्ट करेगा, और रफ सरफेस में क्या होता है कि हीट अधिक ऑब्जर्व होता है। क्लियर है? फिर देखिए, याद रखिएगा कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर इन फैक्ट द बेस्ट ऑब्जर्वर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। फिर ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो द बेस्ट रेडिएटर्स ऑफ द हीट। दोनों होता है, ऑब्जर्व भी करता है और रेडिएट भी करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।